हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अहम एजुकेशनल चैनल। जैसा कि आप सबको मालूम है, डीयू पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पीवाईक्यूज। 2020 के तमाम पीवाईक्यूज हम करा चुके हैं। 2021 के भी फर्स्ट पार्ट को हमने करा दिया है। सेकंड पार्ट पे आपका फिर से इस्तकबाल है। कबल ये कि हम वीडियो पर आए उससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि हमारा क्रैश कोर्स 20 तारीख से शुरू होने वाला है, जिसमें हम फर्स्ट एंड सेकंड पेपर बोथ को पढ़ाने वाले हैं। फर्स्ट एंड सेकंड पेपर एक पैकेज में अभी तक पूरी अरबिक की वर्ल्ड में कहीं भी मौजूद नहीं है, जिसको लेकर हम आ गए हैं अपनी टॉप फैकल्टीज के साथ, जो कि 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से हैं। 20 तारीख से ये स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले आप रजिस्टर करा सकते हैं और हमारे क्लासेस विदाउट एनी डिले जो है हमारे क्लास से जुड़ सकते हैं, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना होने पाए। चलिए अब वीडियो पे आ जाते हैं। कलिमतु जेनेरिक तर्जुमतुहा बिल अरबिया। जेनेरिक जो कलमा है उसका अरबी तर्जुमा क्या होगा? शैउन आमुन। जेनेरिक जनरल से है। शैउन आमुन के मीनिंग में आता है जेनेरिक, और शैउन खासून के लिए क्या आएगा? स्पेशल आएगा। शैउन जीनियू के लिए क्या आएगा? जेनेटिक आएगा। जेनेटिक, यहाँ पे जेनेरिक नहीं है, जेनेटिक आएगा इसके लिए TIC, और शैउन जीनियन के लिए रीप आएगा। ठीक है, REAP। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयन अल जुमला सहीहा मिम्मा यली। आने वाले जुमलों में से कौन सा जुमला सही है? मैंने आपको बताया था इस तरह का जब भी कोई जुमला आए तो देखिए कि कहां पर आपको अलग दिख रहा है। तो इन तमाम 4 जुमलों में आप गौर करेंगे तो सिर्फ इख्तिलाफ आपको यहां पे दिखेगा, और यहां पे भी जो है ये जो है असल जो है हमारे किस में दिखेगा? असल आपको जो है इसके अंदर दिखेगा, आपके ज़मायर के अंदर दिखेगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा जमीर सही है। जमायर के बारे में मैंने बताया था कि जमीर को देखना है कि लौट किसकी तरफ रही, उसी के एतबार से वो जमीर होगी। अगर हम जुमला पढ़ते हैं, लम यकुनिल अरबू अव्वल मन इब्तकर अल मआजिमा बल सबक़तहुम इलैहा बाज़ुल उममी। आपको ये इलैहा की जमीर किसकी तरफ लौट रही है? माजिम की तरफ लौट रही है। माजिम क्या है? जमा है, और जमा में क्या है? गैर ज़वीउल उक़ूल है। और जब गैर ज़वीउल उक़ूल होती है तो आपको पता होना चाहिए उसकी जो जमीर लौटती है उसकी तरफ मुअन्नस और वाहिद की जमीर लौटती है, जमा की जमीर नहीं लौटती है। इसीलिए जो है पहला वाला इसका सही होगा। अगर आपका ये रूल याद रहेगा तो इसी पेपर में 3 क्वेश्चन इससे आए हैं, आपको अगले पेपर में भी 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लिअय्यिन अल जुमला अस्सहीहा। ये भी नहव से सवाल है, इसीलिए हमने अपने क्रैश कोर्स के अंदर नहव का पार्ट भी रखा है, एराब का पार्ट भी रखा है, जिसके अंदर हम आपको इसी तरह के क्वेश्चंस के जरिए आपको बताने वाले हैं कि ये सही है और ये क्यों सही है। ये सही है ये तो बताना आसान है, लेकिन ये क्यों सही है और ये क्यों गलत है, ये बताना मुश्किल काम है। और इस पर जब आपकी पकड़ हो जाएगी तो आपके इस तरह के सवालात कभी गलत नहीं होंगे। लिवक़िर सग़ीरुकुम कबीरुकुम। तो यहाँ पे एक फ़ाइल होना चाहिए, एक मफ़ूल होना चाहिए। तो फ़ाइल पे क्या आएगा? फ़ाइल पे ज़म्मा आएगा। मफ़ूल पे क्या आएगा? मफ़ूल पे फ़तहा आएगा। तो सग़ीरुकुम कबीरुकुम दोनों पे ज़म्मा आ गया इसलिए ये गलत है, और ये दोनों पर फ़तहा आ गया इसलिए गलत है। और यहाँ पर देख रहे हैं सग़ीरुकुम कबीरुकुम, यानी तुम में से छोटे को चाहिए कि वो तौक़ीर करे, अपने बड़े की इज़्ज़त करे। तो किसकी इज़्ज़त करनी है? बड़े की इज़्ज़त करनी है। किसको करनी है? तो छोटे को करनी है। तो फ़ाइल जो हो जाएगा सग़ीरुकुम हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा मफ़ूल जो हो जाएगा कबीरकुम हो जाएगा, इसीलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अय्यिन अल जुमला अस्सहीहा मिम्मा यली। नीचे आने वाले में से कौन सा जुमला सही है? अश-शम्सु वल क़मरु हुवा अल मस्दरुल अकबरु लिज़्ज़िया। अश-शम्सु वल क़मरु हिया अल मस्दरुल कुबरा लिज़्ज़िया। अश-शम्सु वल क़मरु हुमा अल मस्दरानी अल अकबरानी लिज़्ज़िया। देखिए 2 चीज है तो एक ज़मीर कैसे लौटेगी? तो 2 चीज है, यहाँ पे हिया और फिर अल मस्दरु, फिर यहाँ पे मुअन्नस, ये कैसे होगा? लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो अश-शम्सु वल क़मरु हुमा, ठीक है, हुमा जो है मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए आता है। उसके बाद जो है अल मस्दरानी अल अकबरानी, ये दोनों जो है तस्निया ही आएगा, इसलिए तीसरा नंबर सही होगा। इसके अलावा इसमें कोई सही नहीं होगा। उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कलिमतु रियाजा मुश्तक्कतुन मिन। ये सवाल जो है, इस तरह के सवालात जो है आपके यूजीसी नेट में भी आ रहे हैं। ऐसे वहां पे आया था कलिमतु सिया या ऐसे कुछ था, या सौ था, वो किससे मुश्तक है वो पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या मतलब है, यानी हुरूफ असलिया कौन से हैं जिससे ये कलमा बना है? आपको अगर आपने मौजम यूज की हो, मौजम जवाली नहीं बल्कि मौजम जो हार्ड कॉपी में आती है, तो उसके अंदर क्या होता है? हुरूफ असलिया से ही हम वर्ड्स को ढूंढते हैं। तो ये किस में मिलेगा? रा वाव ज़ात के अंदर मिलेगा, क्योंकि ये राजा यरूजो से है। राजा यरूजो रियाजतन, इसी से है, इसलिए जो है इसका जो हुरूफ असलिया क्या होगा? ये 1 नंबर इसका जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है। मल मुराद मिन सत्र फी शेर हुर। शेर हुर में सत्र से क्या मुराद होता है? शेर हुर में सत्र से मुराद होता है अल बैत।
क्यों होता है? क्योंकि शेर उर का हर सत्र जो होता है, हर लाइन जो होती है वो एक बैत होती है, और तफीला क्या होता है? जिससे मिलकर जो है दो तफीले या तीन तफीले से मिलकर एक बैत बनता है। और काफिया जो जो शेर के आखिर में आता है, सदरुल बैत जो है, शेर के शुरू वाले हिस्से को सदरुल बैत कहते हैं। आपको देखना चाहिए, अगर हमारा उमूदी हो, शेर उमूदी हो, तो दो से मिलकर जो है एक बैत बनेगा, लेकिन शेर हुर हो तो हर लाइन जो है एक बैत है, और इसको जो है सत्र कहते हैं, सीन से, शीन से नहीं, सीन से। लेकिन इस वाले को क्या कहते हैं? शतरे अव्वल, और दूसरे वाले को शतरे सानी, और ये दोनों मिलकर जो है हमारा जो है एक बैत बनेगा उमूदी शेर में। तो ये बुनियादी फर्क है इन दोनों के दरमियान जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। मनिल काइल लिल बैत अत्ताली, यानी आने वाले बैत का कायल कौन है? तो आपको पता होने चाहिए ये बैत किसने कहा है। मैयहुन यसफुलिल हवानु अलैहि मा लिजुरहिन बिमय्यतिन इलामो, यानी जो खुद जलील हो उस पर मजीद जिल्लत डाल दी जाए तो उसके लिए आसान होती है, उसी तरह जिस तरह जो मुर्दा हो उसको और जख्म है, कोई मर गया उसको आप कितना काट पीट रहे हैं, उसको उससे तकलीफ नहीं होगी, जाहिरी तकलीफ नहीं होगी। यही बात जो है यहाँ पे बताई जा रही है। तो ये क्या है? तशबीह ज़िम्नी है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि ये किस जो है बलागा की किस अमर से आता है, बल्कि ये पूछा जा रहा है ये शेर किसने कहा। तो ये शेर किसने कहा है? मुतनब्बी का ये शेर है। उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। कान हदफ इब्न मुक़फ़्फ़ा मिन किताबत कलीला व दिमना, यानी इब्न मुक़फ़्फ़ा ने कलीला दिमना जो किताब है वो क्यों लिखी, ये सवाल में पूछा जा रहा है। नक़्ल सक़ाफ़ा अल हिंदिया, यानी हिंदी सक़ाफ़त को नकल करने के लिए, इस्लाहुल मुज्तमा अल अब्बासी यानी अब्बासी जो सोसाइटी है उसकी इस्लाह के लिए, और जवाइज़ पर जो है जवाइज़ हासिल करने के लिए, या शोहरत और मारिफत हासिल करने के लिए। तो इसका सही जवाब जो होगा इस्लाहुल मुज्तमा अल अब्बासी। जैसा कि जो है कश्मीरी पंडित ने अपने इलाके के बादशाह के लिए किताब कलीला दिमना लिखी थी, तो उसका तर्जुमा भी इब्न मुक़फ़्फ़ा ने जो पहलविया से किया है वो किसके लिए किया है? कहा जाता है कि वो मंसूर के लिए किया है। अब्बासी खलीफा सानी मंसूर के लिए कलीला दिमना उसने तर्जुमा किया है फारसी से, पहलविया से, फारसी अल कदीमा से, अरबी ज़बान के अंदर। और उसी को दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो इस्लाहुल मुज्तमा अल अब्बासी, अब्बासी जो सोसाइटी है उसकी इस्लाह के लिए। उम्मीद है कि ये सवाल बिल्कुल आपके ज़हन दिमाग में घुस गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यशमुल किताब अलिफ लैला व लैला अनासिर, यानी अलिफ लैला व लैला जो किताब है उसमें कौन से अनासिर पाए जाते हैं? सीनिया नहीं है, ठीक है, सीनिया नहीं है। हिंदिया तो है, सिंधिया भी नहीं है, फारसिया है। यहाँ पे सीनिया कट जाएगा, हिंदिया तो है, यूनानिया नहीं है, फारसिया भी है। सीनिया नहीं है, हिंदिया है, फारसिया है, अरबिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए हिंदिया है, फारसिया, क्योंकि हजार अफसाने से तर्जुमा हुआ है, हजार अफसाने के बहुत सारे अफसाने इसके अंदर हैं। और जो है मिस्रिया भी है, क्योंकि मिस्र के किस्से भी मौजूद हैं, और अरबिया भी है, और अगर दूसरे लफ्जों में कहें तो इराकिया भी है। ये दोनों जो है ये अनासिर इसके अंदर पाए जाते हैं अलिफ लैला व लैला के अंदर। उम्मीद है कि ये सवाल भी आपके लिए अब बिल्कुल आसान हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मन हुआ बतल मकामातिल हरीरी, यानी हरीरी के मकामात का बतल कौन है? बतल कौन है? बतल जो अबू वाले हैं वो दोनों बतल हैं। तो अबुल फतह अल इस्कंदरी किसका बतल है? ये जो है हमजानी का बतल है। ठीक है, यहाँ पे आपको हा दिख रहा है तो ये हरीरी का नहीं है, ये हमजानी का है। जिसमें हा है वो हमजानी का है, हरीरी का नहीं है। और दूसरे वाले में हा नहीं है तो ये हरीरी का बतल है। और ये ईसा बिन हिशाम ये किसका है? ये रावी है। किसका रावी है? हमजानी का रावी है। और जो है हारिस बिन हुमाम ये भी रावी है, लेकिन किसका है? हरीरी का रावी है। उम्मीद है कि चारों आपके लिए क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रत्तिब शुअरा हस्ब तवारीखी हस्ब तरतीब ज़मनी हस्ब वफ़ातिम, यानी तरतीब ज़मनी के एतबार से हमें बांटना है, और वो भी जो है वफ़ात के एतबार से। तो अगर हम देखना चाहें, बहतरी कब पैदा होता है? 206 के अंदर पैदा होता है, 284 के अंदर मर जाता है। मारी कब पैदा होता है? 363 के अंदर पैदा होता है, और जो है 449 के अंदर मर जाता है। और अबू तम्माम कब पैदा होता है? 188 के अंदर पैदा होता है, और 231 के अंदर मर जाता है। देबल खजाई कब पैदा होता है? 148 के अंदर पैदा होता है, और 220 के अंदर मर जाता है। तो सबसे पहले कौन मरा? सबसे पहले ये साहब मर गए, उसके बाद जो है अबू तम्माम साहब मर गए, उसके बाद बहतरी साहब मर गए, उसके बाद मारी साहब मर गए। तो यही तरतीब हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लैसा मिन दवावीनिल मार्री, मार्री के दवावीन में से नहीं है। तो क्या है? अर्रुमियात उसका दीवान है? नहीं, ये इसका दीवान नहीं है। यही इसका जवाब होगा। लुज़ूमियात है, सख्तुज़िंद है, रिसालतुल गुफ़रान के अंदर भी जो है इसके अशार, बहुत सारे अशार मौजूद हैं, लेकिन रूमियात नाम की कोई इसकी दीवान नहीं है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लैस मिन खसाइसिल क्लास, क्या इस तरह के सवालात में हम थोड़ा सा फंस जाते हैं, तो ये सवालात मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यानी जो है क्लासिकिया, जिससे ताल्लुक किसका है, बारूदी का ताल्लुक है, हाफिज इब्राहिम का ताल्लुक है, अहमद मुहर्रम का ताल्लुक है, और जो है नासिफ याजजी का ताल्लुक है, इन तमाम इस तरह के तमाम शोरा का ताल्लुक है। उसके खसाइस पूछे जा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा खासा यह है कि उसमें जो है शायर की शख्सियत जाहिर हो जाती है। दूसरा खासा क्या है, अल मौरूस अश-शायरी, जो पुरानी शायरी है, जाहिली शायरी है, उमवी शायरी है, अब्बासी शायरी है, उसकी तरफ जो है लौटना होता है। वो चाहते हैं कि उसी की पैरवी करे, उसी तरह की शायरी करे, उसी तरह के ज़ुख़्रफ़े को लेकर आए, उसी तरह के फ़ख्म वाले अल्फाज को लेकर आए। तो ये जो है दूसरा भी जो है इसके खसाइस में से है। लेकिन अलुजू लित्तबिया, यानी तबीयत की तरफ जो है हम पनाह लें, हम जो है ज़िंदगी से कट कर जो है फितरत में जो है जा घुसे, तो उसके लिए किसकी खासियत है, ये रोमांसिया की खासियत है, जिसकी इब्तिदा किसने की है, खलील मुतरान साहब ने की है, और जिसको सबसे ज़्यादा परवान किसने चढ़ाया है, दीवान वालों ने चढ़ाया है, अक्काद शुक्री और माज़नी ने। और अल मुहाफ़ज़ा अला वहदतिल वज़न व क़ाफ़िया, वहदत वज़न और क़ाफ़िया के कायल थे क्लासिकिया वाले। तो ये दोनों तीनों तो इनकी खुसूसियत हो गई, लेकिन ये जो है इसकी खासियत नहीं है, लिहाजा यही इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबबत मारकतन अदबिया कुबरा बैन तहा हुसैन व लक्काद व शौकी व हाफिज بعدما حدثت حادثة दनिशवाई फी मिस्र मता कानत हाज़िहिल हादिसा। यानी ये जो है एक हादसा हुआ था मिस्र के अंदर। हुआ कुछ यूँ था कि जो है एक ज़माने में यानी अगर मैं बता दूं उसका जवाब, फिर उसके बाद जो है बताना आसान होगा। 1906 के अंदर यह हादसा हुआ था। उस ज़माने में क्या हुआ था, एक जो है फौजी, अंग्रेजी फौजी जो है शिकार पर गया, ठीक है, और लेकिन जो है वहां पर धूप की तपिश से वो मर गया, ठीक है। लेकिन जो है अंग्रेजों ने ये सोचा कि गांव वालों ने इसको मार दिया, क्योंकि जो है एक अंग्रेज बंदा गांव में गया, लोग जो है भीड़ लगाकर देखने लगे उसको, जब वो मर गया तो अंग्रेजों ने सोचा, लोगों ने पकड़कर इसको मार दिया। लिहाजा गांव वालों पर बड़ा जुल्म सितम किया इन अंग्रेजों ने, बहुतों को क्या कहते हैं, फांसी दे दिया, बहुतों को कैद में डाल दिया, और बहुतों को बड़े बड़े कोड़े लगाए गए, बहुत ज्यादा। उसी हादसे को हादिसतुद्दनिशवाई के नाम से जाना जाता है। इस पर सबसे पहले हाफिज इब्राहिम ने इसी नाम से हादिसतुद्दनिशवाई के नाम से कसीदा लिखा, जो कि बहुत दर्दनाक कसीदा है, इतना जबरदस्त कसीदा है कि आप पढ़कर झूम उठेंगे। क्या जो है मंजर कशी की है उसने इस पूरे हादसे की। उसके जो है 2 साल बाद जो है अहमद शौकी साहब ने कसीदा लिखा है, लेकिन अहमद शौकी साहब का कसीदा जो है इनकी इत्तिबा, हाफिज इब्राहिम की इत्तिबा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शायरुन महजरियुन लम यकुन मिन लुबनान, यानी ऐसा महजरी शायर जो लुबनान से जिसका ताल्लुक नहीं था। तो नसीब आरीजा, इसका ताल्लुक कहाँ से था, हिम्स से था। हिम्स कहाँ पे है, सूरिया में है। और इलिया अबू माजी का ताल्लुक कहाँ से था, मुहैदसा से था। इसका इसमें कहाँ पे है, लुबनान के अंदर है। रशीद अय्यूब का ताल्लुक जो था बसकंता से था, और ये भी जो है लुबनान के अंदर है। और रशीद सलीम खोरी का ताल्लुक बरबारा से था, ये भी लुबनान के अंदर है। तो ये तीनों जो शोरा हो गए हमारे लुबनान के हो गए, लेकिन नसीब आरीजा जो है लुबनान से नहीं है। तो यही जो है शायरुन महजरियुन लम यकुन मिन लुबनान, यानी ऐसा महजरी शायर जिसका ताल्लुक लुबनान से नहीं है। यहां पर हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, यहां तक पहुंचे हैं, तो इसको जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे कोर्स के बारे में भी आप बताएं, ताकि बच्चों को पता चले कि कैसा कोर्स आ रहा है, जिसके अंदर फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों है, और दोनों चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। एक पैकेज में बड़ा धमाका जो है, बड़ा धमाल मचाया जाएगा इस कोर्स के जरिए। तो क्या है मदरसतुद दीवान, मदरसतुद दीवान कब बना, आपको पता होना चाहिए। 1921 के अंदर बना। कहां बना, मिस्र के अंदर बना। राब्ता कलमिया कब बना, 1920 के अंदर बना। कहां बना, यह है न्यूयॉर्क के अंदर बना, न्यूयॉर्क के अंदर बना। और जो है हमारा जो है उसबा अंदलुसिया कब बना, उसबा अंदलुसिया 33 के अंदर बना। कहां, ब्राजील के अंदर बना। और जो है मदरसत अपोलो कब बना, 1932 के अंदर बना, ये भी मिस्र के अंदर बना। तो जो मदरसे मिस्र के अंदर हो गए, एक जो है ब्राजील के अंदर, एक न्यूयॉर्क के अंदर। चलिए अब इस वीडियो को खत्म करते हैं। लास्ट पार्ट भी मैं लेकर जल्द ही आऊंगा, ताकि आपके पीएचडी का एग्जाम अच्छे से अच्छा हो सके, और आपको डीयू के अंदर जो है दाखिला मिल सके। मैं भी वहां पे हूँ, वहां पे हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। डीयू के अंदर हम मिलेंगे इंशाल्लाह बिल मुशाफहा आपसे। क्या कहते हैं, जब आप एग्जाम क्लियर करके जो है डीयू के अंदर पीएचडी के लिए एग्जाम देकर पास होकर पीएचडी में दाखिला लेकर मेरे साथ जो है चाय पीने चलेंगे। चलिए, शुक्रान अला हुस्न इस्तिमाइकुम, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। बास सलामा।